सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक इन यूट्यूब चैनल पे। सो लास्ट वीडियो हमने डाली थी रिगिंग के ऊपर और रिगिंग पे इस वीडियो पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने डाला एक पोल और पोल पे भी लोगों ने बोला कि पिछले वाली वीडियोस को ही कंटिन्यू करो। फिर उसके बाद कई लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि हाँ सर, हमें दोबारा से एक बार किसी और करेक्टर पे भी वो सेम चीज़ करके दिखाइए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक करेक्टर पे ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर हम इस पर भी वीडियो दोबारा बनाएंगे एंड एक बार फिर से रिगिंग के लिए हम दोबारा से कोई दूसरा करेक्टर लेंगे। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइस, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे करेक्टर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव अ बंच ऑफ करेक्टर्स। मैं आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ साउंड करके। थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड यहाँ आप देखिए हमारे पास हर एक टाइप के करेक्टर्स हैं। तो इसमें से कोई एक करेक्टर हम लेंगे जिस करेक्टर को हम दोबारा से आपको रिग करके दिखाएंगे, चाहे वो कोई फेमस करेक्टर हो सकता है या फिर कोई भी नॉर्मल करेक्टर हो सकता है। इसमें से हम कोई भी एक करेक्टर लेके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं, छोटा बच्चे से लेके बड़ी डॉल से लेके इस टाइप के करेक्टर एवरीथिंग वी हैव। यहाँ आप देख सकते हैं इवन वी हैव श्री राम, सीता जी एंड क्या नाम है इनका, लक्ष्मण जी, रावण जी वी हैव ऑल्सो एंड यस सम सुपर गर्ल, सुपर बॉय, ऑल द करेक्टर्स। जैसे कि ये बहुत अच्छा करेक्टर लग रहा है मुझे, इसको हम रिक कर सकते हैं। सो यस, पंडित जी भी यहाँ पर हैं हमारे पास, पाजी भी हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं। यस वी हैव अ लॉट्स ऑफ पीपल हियर। सो लेट्स डू, इसमें से कोई एक करेक्टर हम ले सकते हैं एंड अगर आपको भी इनमें से कोई भी कैरेक्टर चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। फिलहाल बेसिकली अभी हम ले लेते हैं इन वाले कैरेक्टर को जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको कुछ इस तरीके से हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद या वी कैन टेक समवन एल्स ऑल्सो। ऐसे लगने को तो ये भी अच्छे लग रहे हैं तो इन्हीं को हम ले सकते हैं। आई जस्ट डू Ctrl+C और यहाँ से देन उसके बाद मैं न्यू फाइल में जाऊँगा और यहाँ से मैं डोंट सेव करके। अगर आप में से कोई ब्लेंडर की पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या फोन के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे बेसिकली Ctrl+V कर दूंगा और Shift+S, सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट। देखो कुछ चीज़ें हैं जो ऑटो रिग प्रो को यूज़ करने से पहले हमें ध्यान रखनी होगी। देखो पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि जो भी हमारा करेक्टर उसके अंदर जो भी बोन्स वगैरह रख रही है वो हमारे काम इतने नहीं आएंगे। हालांकि आपको मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर समझा दूँ, जैसे कि अगर आप N प्रेस करोगे, कंट्रोल टैप प्रेस करके अपने पोज मोड में जाओगे तो यहाँ पर अगर आप आइटम एंड टूल के सेक्शन पर जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑटो IK का ऑप्शन मिलता है। अब व्हाट इज डज एग्जैक्टली ये क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको कोई भी बोन को मूव करना है तो आप एक एक करके इनको देखो सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको बोन को मूव कर पा रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज वी आर गेटिंग फ्रॉम दी बिगिनर। ठीक है, बट अगर यहाँ से आप ऑटो IK को ऑन कर दोगे तो आप एक सिंगल बोन से इस पूरे हाथ को देखो, जैसे हम IK की तरह मूव करते हैं वैसे कर सकते हैं। पर ये हर बार इतना ही कारीगर साबित नहीं होता और हर बार हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो जैसे ये देखोगे माला वगैरह इतने अच्छे से यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रही है। तो हमें इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले ऑटो रिग प्रो ऐड ऑन, और जो भी इसके अंदर पहले से लगा हुआ हमारा बेसिकली रिग है उसको हम हटाने वाले हैं। तो लेट्स डू इट। कैसे कर सकते हैं तो बेसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Alt+P एंड कीप एंड क्लियर ट्रांसफॉर्म कुछ करके यहाँ पे बेसिकली हम इस बोन को कर देंगे डिलीट, बिकॉज हमें ये बोन नहीं चाहिए। और जैसे हम इस बोन को डिलीट करेंगे ये ऑटोमेटिक A पोज में आ जाएगा, बिकॉज आई थिंक A पोज में ही था बाय डिफॉल्ट। सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़ क्या है कि एडिट मोड में जाके प्रेसिंग द टैब में काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी शॉर्टकट कीज़ को इनेबल कर लेता हूँ सो यू गाइस कैन बेटर सी व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ पे आप शॉर्टकट कीज़ देख पा रहे हैं। मैं टैब प्रेस करके यहाँ देखूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो मैश है बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रायंगुलेट मैश है और ये मैश मुझे आगे जाके समस्या कर सकता है। तो इट्स बेटर कि इसको सबसे पहले क्वाड बनाया जाए। तो उसको क्वाड बनाने का सिंपल सा तरीका है, मैं क्या करूँगा Shift+H करके अनहाइड एवरीथिंग कर देता हूँ और उसके बाद प्रेस करूँगा Alt+J। और अब जैसे मैं Alt+J प्रेस करूँगा आप देखोगे 90% ऑफ मैश मेरे यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था और अब मैंने A प्रेस करके Alt+J प्रेस करा और हमारा जो मैश है ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक हो गया है। उसके बाद मुझे फिर से A प्रेस करके M प्रेस करके मर्ज बाय डिस्टेंस ज़रूर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी ओपन वर्टिसेस रहेंगे तो हमारे बेसिकली क्या होंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएंगी या फिर कह सकते हैं मर्ज हो जाएंगी। तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगा प्रेसिंग दी A एंड उसके बाद प्रेस करूंगा Alt+J M और मर्ज बाय डिस्टेंस। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 6000 वर्टिसेस हमारे जो हैं, जो ओपन वर्टिसेस से जो हमें समस्या दे सकते थे, अब यहाँ पे कोई भी ऐसे वर्टिसेस नहीं है जो हमें समस्या दे सकता है। देन उसके बाद हमें 2-3 चीज़ें और करनी है, जैसे कि इसकी जो आइज़ है वी हैव टू सेपरेटेड बिकॉज इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी आप देखोगे पूरी की पूरी दोनों आइज़ एक साथ यहाँ पे कॉलम बनी पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा Alt+H करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, A प्रेस करूँगा, P प्रेस करूँगा, सेपरेट बाय लूज पार्ट कर दूँगा। इससे बेसिकली क्या होगा, ये सब के सब लूज पार्ट हो जाएंगे। देन मैं राइट क्लिक एंड सेट ओरिजिन टू
यहाँ पे ज्योमेट्री करके इसको सेंटर पे कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा। देन उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जे कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैश एक हो जाएगा। और यहाँ पे हम बेसिकली इस वाले को लेफ्ट आई और उस वाले को राइट आई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ आर लेफ्ट आई। ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि ऑटो रिग में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। मैंने यहाँ पे प्रेस करा लेफ्ट आईज़ और ये वाली मेरी है राइट आईज़। ठीक है, राइट आईज, दैट्स इट। इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं ऑल टच करूंगा, दोबारा से बाहर आ गया। देन उसके बाद मैं इसके बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एच प्रेस करूंगा। इसके अंदर हमें दिखेंगे इसके लाइक वे क्या बोल सकते हैं, जो अंदर माउथ का पूरा पार्ट होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और एल प्रेस करके पूरे लिंक्ड मैसेज को मैश को सिलेक्ट कर लूँगा। देन प्रेस करूंगा एच, तो सब कुछ हाइड हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये दिखेंगे कुछ तीत इस तरीके से। तो मैं फिर से एक्सरे मोड में जाके यहाँ पे हाफ ऑफ द तीथ्स को ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल एल, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलमोस्ट ऊपर के जितने भी तीथ्स हैं वो सारे सिलेक्ट कर लिए। जो मुझसे नहीं सिलेक्ट मैंने दोबारा से कंट्रोल एल प्रेस करके सिलेक्ट कर लिए। कंट्रोल एल से बेसिकली होता क्या है कि अगर जो भी मैश को हम सिलेक्ट करते हैं उसके साथ जो भी लिंक्ड मैचेस होते हैं वो हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। देन मैं प्रेस करूँगा पी एंड इसको मैं करूँगा सेपरेट बाय सेक्शन। देन उसके बाद पीछे वाली जो टंग है उसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एल करूँगा, पी प्रेस करके सेपरेट बाय सिलेक्शन कर दूंगा। देन ए प्रेस करके पी प्रेस करके एंड सेपरेट बाय सिलेक्शन इसको भी कर दूंगा। देन मैं ऑल टच कर एडिट बोर्ड से बाहर आ जाऊँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हमारे पास बेसिकली ये बॉडी अलग है और यहाँ पे हमारा ये वाला जो अलग है और ये वाला जो अलग है, और पीछे जो हमारी टंग है वो भी हमको यहाँ पे अलग दिख रही है। दैट इज़ ग्रेट बाय द वे। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद देन उसके बाद मुझे इसको सेलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा F2 और करूँगा इसे अपर जॉ, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपर जॉ रखा है, अपर टीथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, F2 प्रेस करूँगा, ये होगा मेरा लोअर जॉ, कुछ इस तरीके से समथिंग दैट। एंड ये मेरी टंग है तो उसको भी सिलेक्ट करके मैं करूँगा TOUNGE टंग, दैट्स इट। तो हमारे पास यहाँ पे ऑल सेटअप है, ऑल एच करेंगे and add everything। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वैसे कुछ करना तो आप कर सकते हैं, पर इसमें हमको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज़ ऑल सेट, ऑल गुड। नाउ वी कैन रेडी, लाइक वी आर रेडी फॉर द रिगिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को और ध्यान देना होगा। जैसे कि पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अपने मैश को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एन प्रेस करें और आइटम सेक्शन में जाओ। यहाँ पर देखें कि आपकी जो भी लोकेशन रोटेशन की वैल्यूज़ हैं वो आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा, शिफ्ट एस करूँगा और सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट करूँगा। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो सेंटर ऑफ द ग्रिड पे आ जाएगा। देन उसके बाद जेड प्रेस करके मैं उसको ऊपर रखूँगा इस तरीके से, और कोशिश हमें ये करने की उसके जो पाँव है बेसिकली ऑलमोस्ट इसके ऊपर रहने चाहिए, कुछ ऐसे। आई थिंक एवरीथिंग लुकिंग गुड टू गो। अभी आप देखोगे ये ग्रिड के ऊपर ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद देन अगर आपको लगता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को स्केल करना है तो अभी कर लें, जो भी आपको चीज़ करनी है। जैसे कि उसके हम रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्यूब लेके यहाँ पे क्यूब को बिसाइड रख के जी प्रेस करके इसको भी ग्रिड के ऊपर रखेंगे। और ऑलमोस्ट हमारे जो कैरेक्टर का साइज़ है वो ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, हमारे इस क्यूब के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए अप्लाई लोकेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यस। उसके बाद कंट्रोल ए अप्लाई रोटेशन, उसके बाद कंट्रोल ए अप्लाई स्केल। इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करके स्केल करूँगा तो ये बिल्कुल नीचे से स्केल हो रहा है और ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे मेरे बेसिकली ये ग्रिड के बराबर हो चुका है। देन स्केल करने के बाद कंट्रोल ए अप्लाई स्केल जरूर कर देना, या फिर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखना है कि एवरीथिंग शुड बी अ परफेक्ट 0 0 0, जो कि हमको अभी सही लग रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो कैरेक्टर है वो रेडी है बेसिकली रिगिंग के लिए। देन मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करके जितना हमने यहाँ पे काम करा है उतना यहाँ पर हम बेसिकली इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं पंडित जी, तो पंडित जी को मैंने यहाँ पे सेव करा कुछ इस तरीके से, यस। तो पंडित जी वहाँ पे हमारे सेव हो चुके हैं। अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पूरे कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी मेन बॉडी है उसको एक्टिव रखेंगे। देन प्रेस करूंगा एन और उसके बाद जाऊंगा मैं अपने ऑटो रिग प्रो एड ऑन के अंदर। देखो ऑटो रिग प्रो एड ऑन में इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज इससे बढ़िया एड ऑन अभी तक कोई नहीं है जिसको हम रिगिंग कर सके। आई नो फ्री में रिगीफाई वगैरह भी मिलते हैं, पर उससे इतना बेहतरीन काम नहीं होता। एंड एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है उसमें भी काफ़ी कुछ हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट ऑटो रिग प्रो सबसे बेस्ट है अभी तक का मैंने यूज़ करा है। तो अगर आपको भी ऑटो रिग प्रो चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने ऑटो रिग स्मार्ट प्रो पे जाऊंगा एंड गेट स्टार्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा फुल बॉडी या फिर फेशियल लॉन्च, तो मैं ऐसे करूँगा जी फुल बॉडी करना है पहले। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ब्लेंडर की तो आप उसको आराम से सेट कर सकते हो। जैसे कि ये पूछ रहा है ऐड नेक, ठीक है, बट उससे पहले एक बार यहाँ पे
टॉप व्यू में जाके देख लें कि आपका कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द ग्रिड होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ द ग्रिड नहीं है तो इसका मतलब कि चीज़ें आपकी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो हम इसको रीस्टार्ट रेशन करेंगे, फिर से एक बार सबको सिलेक्ट करेंगे, कैंसिल कर देंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को और कोशिश करेंगे कि इसको हम सेंटर ऑफ द ग्रिड यहाँ कहीं पर रख सकें, कुछ इस तरीके से। ऑलमोस्ट ये इतना कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है, लुकिंग परफेक्ट। ऑल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा ये सेंटर पे आ चुका है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है। सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड, फुल बॉडी, और उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा है जैसे कि ऐड नेक, तो दिस इज आवर नेक। उसके बाद ऐड चिन, तो चिन के लिए हम जूम करेंगे थोड़ा, तो ये हमारी चिन है। तो बहुत ईजी है इसको काम करना। उसके बाद एक बार अगर आपने ये चीज़ें कर ली जो मैंने ऑप्शंस आपको बताई हैं, उसके बाद आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऐड रिस्ट, ऐड स्पाइन बोन, आप इसको बैक व्यू से भी देख सकते हो, स्पाइन बोन समथिंग हेयर। फ्रंट पे जाएंगे, उसके बाद दोबारा ऐड एंकल्स, एंकल्स हमारे होते हैं बेसिकली ये वाली चीज़। तो यस, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड टू गो। देन उसके बाद हमारी बेसिकली यहाँ पे 5 फिंगर्स हैं जो कि हमारे पास हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले ऐड फेशियल, बिकॉज हमें फेशियल रिग भी करना है, तो हम करेंगे ऐड फेशियल। एंड जैसे जैसे चीज़ें बोल रहा है प्लेस करने को, वैसे वैसे हमें प्लेस करनी है। जैसे कंट्रोल L सेलेक्ट करेंगे, इसको मूव करेंगे यहाँ पे इस तरीके से GZ, और यहाँ से इसको मूव करके इस तरीके से हम यहाँ रख देंगे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद कीप इट हियर, और काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें यहाँ पे इसको किस तरीके से रखना है। तो देखो, आपको बस खाली अपनी आइज़ को कवर करना है और टोटली अप टू यू है आप उसको कैसे कवर करते हैं, ठीक है। जितना हो सके आपकी आइज़ होल कवर हो जाए इससे, इसीलिए ये पॉइंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स अबाउट दीज पॉइंटर्स, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको बस ये कोशिश करना है कि आपकी पूरी की पूरी आइज़ से कंट्रोल हो जाए। ये हमारी नोज़ की बोन है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ कहीं पर रखेंगे, बस आपकी नोज़ की टिप थोड़ी सी इसमें आ जाए। दीज आर आर लिप्स बोन, बेसिकली GZ ऊपर करेंगे कुछ इस तरीके से। वैसे तो ऑलमोस्ट ही एज टू एज पकड़ गया है, पर फिर भी इसको हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। देन इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे ऐसे, आई थिंक इतना कन्फर्म है। यस, थोड़ा सा उसको शेप दे देंगे कुछ ऐसे, और ये जो हमारी इसको कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे लिप्स वाली। आई थिंक लुकिंग नाइस। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। ओके, एवरीथिंग लुकिंग गुड टू गो। देन इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल L प्रेस करेंगे, G प्रेस करेंगे, ये हमारी ईयर की बोन है GZ, कुछ इस तरीके से इसको हम रख देंगे। और ये हमारी चेक बोन है, जैसे हमको मुंह वगैरह फुलाना होता है तो उस चीज़ के लिए हमारे यहाँ पर ये काम आती है। तो एग्जैक्टली आई के नीचे हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और थोड़ी सी टिल्टेड हो तो चलेगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारी आईब्रो की बोन्स हैं। आई जस्ट कीप इट हेयर बेसिकली, और उसको मूव करेंगे, कीप इट हेयर टू हेयर, और कोशिश करना है कि पूरे के पूरे यहाँ पर ये सेट हो जाए। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं लिपसिंग वाला पार्ट लेके आऊँगा ताकि आपको मज़ा आ जाए कि कैसे ये काम होता है करके, ठीक है। तो लिपसिंग वाले पार्ट के लिए रेडी रहिएगा। एंड नीचे कमेंट करना लिपसिंग चाहिए मेरे को, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ वो जो कैरेक्टर था वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, बहुत बार आपने देखा होगा, पर इस टाइप के कैरेक्टर को रिक करने में मज़ा भी आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा लिपसिंग रहेगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ उसको जितना हो सके लाइक करें एंड नीचे कमेंट करें यस वी वांट अ लिपसिंग पार्ट। इतना सब कुछ करने के बाद हमें कुछ और क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं, जैसे कि हम करेंगे 2, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेफ्ट आई, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है लेफ्ट आई, तो हम लेफ्ट आई पे जाएंगे। हम करेंगे यहाँ पे राइट आई, तो यहाँ पे हम राइट आई पे जाएंगे। देन उसके बाद नोज, चिक्स, माउथ, टंग्स हमारे पास है, यहाँ पे टंग भी है, हमने टंग भी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। देन ये पूछा टीथ, यस हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास है अपर टीथ या अपर जॉ जो हमने सेट किया था, अपर जॉ कुछ इस तरीके से, और ये हमारा लोअर जॉ, क्या उसके बाद हिट कर देंगे। ओके, इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक बार फिर से फाइल को कंट्रोल एस करके सेव कर देना, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि ये अच्छे से रिस्पांस नहीं करता, जिस वजह से हमें समस्या हो जाती है। ये सारी मेहनत हमें फिर से करनी पड़ती है, इसलिए मैं बोलूँगा कि रिग जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए पूरा, तुरंत उसको एक बार कंट्रोल एस कर लें। देन उसके बाद आपको प्रेस करना है हिट गो पे, और जैसे आप हिट गो करेंगे ऑटोमेटिक आपके लिए पूरी की पूरी बोन्स यहाँ पे बना के क्रिएट कर देगा। एंड ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस आपको जैसे जैसे पॉइंटर बोल रहा है वैसे वैसे करना है। बट जो मैंने आपको इनिशियल स्टेप बताएं वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपका पूरा ये कैरेक्टर रिग होगा बहुत ही बेहतरीन है अच्छे तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी रिग्स हैं वो परफेक्ट यहाँ पे रख चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। ऑटोमेटिक उसने बॉडी के फ्लो को यहाँ पे समझ लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम करने वाले मैच टू रिग, एंड मैच टू रिग करने से क्या होगा, बेसिकली आपकी जो पूरी बॉडी है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक कंट्रोलर में, या फिर जो आपके बोन्स है बेसिकली जो भी क्रिएट हुए हैं वो पूरे के पूरे कंट्रोलर में यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि इसमें कुछ एनिमेशंस हैं, क्या उसको प्रिजर्व करना है, मैंने कहा जी हाँ यस, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। देन
दैट्स इट। उसके बाद रिग डन हो गया, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे कंट्रोलर्स बन चुके हैं इन पंडित जी के लिए, ठीक है। दैट्स लुकिंग ग्रेट बाय द वे। देन उसके बाद हमें देखो ऑटोमेटिक, जैसे आप यहाँ पे मैच टू रिग करते हो ऑटोमेटिक आपको ये पोज मोड में ले जाता है। कंट्रोल टैप से आप पोज मोड में बाहर आ सकते हैं बोन के कंट्रोलर को सिलेक्ट करके, एंड कंट्रोल टैप करके आप पोज मोड में जा सकते हैं। दैट इज सिंपल। जैसे हम टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाते हैं वैसे ही कंट्रोल टैप से हम पोज मोड में जाते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड में सिलेक्ट करेंगे अपने रिग को, ठीक है। रिग को सिलेक्ट करने के बाद देखो बोन बना दी है, सेटअप बना दिया है, सारे रिग लगा दिए हैं, उस स्टेप से हमने बोन के रिगिंग के कंट्रोलर तैयार कर दिए। अब इन सबको हमको करना है बेसिकली अपनी बॉडी के साथ बाइंड। तो हम दोबारा जाएंगे स्किन पे, और स्किन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें कुछ बाइंडिंग इंजन्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास हीट मैप एंड वॉक्सलाइज एंड वॉक्सल हीट डिफ्यूजिंग एडॉन्स है। ये भी एक डिफरेंट एडॉन है जिसमें हमको वेट प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें हमें वेट प्रिंट करने की आवश्यकता पड़ती है। विल डेफिनेटली टॉक अबाउट लेटर। बेसिकली इतना सब कुछ करने के बाद स्केल फिक्स पर हमें क्लिक करके हमें यहाँ पे क्लिक करना है बाइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, तो डू नॉट वरी अबाउट इट क्या होगा कैसे होगा, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा हीट मैप के अंदर भी। अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको वॉक्सल हीट स्कैनिंग डिफॉल्ट एक एड ऑन आता है, उसकी मदद से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बाइंड पे क्लिक करूंगा और आपके मैश के अकॉर्डिंग जितना भी आपका मैश का स्पेस है या जो भी साइज़ है उसके हिसाब से ये टाइम लेता है, और उसके बाद आपको ये चीज़ें बाइंड करके दे देगा। और आप देखोगे ऑलमोस्ट आपका जो कैरेक्टर है उसके बाद जैसे आप चाहोगे वैसे उसको रिग कर सकते हो, बैठा सकते हो, उठा सकते हो, उसके लिपसिंग कर सकते हो, आइज घुमा सकते हो, आईब्रोज घुमा सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है कि आप किसी कंट्रोलर को मूव कर रहे हो और उसके बाद वो कंट्रोल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो हम उसको फिर वेट पेंट की मदद से ठीक करते हैं। आई थिंक अभी हमारा काम हो चुका है। दैन उसके बाद हम अपने बोन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टैप प्रेस करके सबसे पहले हम चेक करेंगे हिज हैंड काम करे नहीं करे अच्छे से। तो अभी आप देखोगे हिज हैंड आर प्रॉपरली लुकिंग नाइस बाय द वे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इवन मैं इनका अगर माउथ भी ओपन करूँगा यू कैन सी परफेक्टली वर्किंग। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं इनका माउथ ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो इनके बेसिकली ये जो माला है वो भी यहाँ पे हिल रही है। तो सेम चीज़ इसी चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था आपसे, ये जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली ये वेट पेंट की दिक्कत आती है, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना, वेट पेंट की प्रॉब्लम हम लोग आगे ठीक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हमें सेलेक्ट करना है और ये आप देखेंगे वाह धोती तो काफ़ी परफेक्टली काम कर रही है। देखो यहाँ पे जो ये धोती फट रही है, जैसे आप देखो जैसे ये उठा रहे हैं तो इनके जो बम है यहाँ पे दिखने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम बताएंगे कैसे आपको ठीक करना है, ये वेट पेन का काम है। या फिर यहाँ पे एक एड ऑन आता है अगर आपको वेट पेन नहीं करना, देखो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे ऑलमोस्ट सारा काम तो इसने कर चुका है, परफेक्टली रिगिंग इसने करके दे दी है। अगर हमें इनको बैठाना है तो हम इनको आराम से बैठा भी सकते हैं यार। अरे वाह, अब बेहतरीन काम हो गया एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम सारी बहुत सारी, ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम है जो भी समस्या है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या हो चुका है, ये कैसे होगा, ये तो बड़ी दिक्कत लग रही है। तो देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करना है सब कुछ को, ठीक है। सबको सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। देन मैं यहाँ पर जाऊँगा हीट मैप के अंदर, मेरे पे यहाँ पे है वॉक्सल हीट डिफ्यूजिंग एड ऑन। ये एक बेसिकली एक एड ऑन है जिसकी मदद से आपको खुद से ही यहाँ पे वेट पेंट हो जाता है, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप देख रहे होंगे सर मूव कर रहे हो तो यहाँ पे वो टीका वीका सब कुछ खराब हो रहा है। अभी आप देखना सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी आपने इसके पाँव उठाए तो इनके यहाँ पे हिप्स यहाँ पे दिखने लगे थे, पर अब कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये बोन्स वगैरह सब कुछ अच्छे से काम करेंगी। जस्ट मेरे को वॉक्सल हीट डिफ्यूजिंग एड ऑन पे क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे क्लिक करना है बाइंड, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नीचे आपको सेकंड दिखाएगा कि प्रोसीडिंग स्लाइसेस जेड करके कुछ दिखा रहा है ये, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है, मेरे को जितनी नॉलेज है कि इसके हिसाब से ये क्या करता है कि हर एक पार्ट को सेपरेट कर देता है ताकि हमारी बोन आराम से उतने ही पार्ट को अच्छे से कर सके और आपका जो ये प्रॉब्लम आती है ये इसकी रिगिंग की वो ना आए। तो अब हमारा हो चुका है, देन दोबारा हम कंट्रोल टैप प्रेस करेंगे और सेम चीज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे, आप देखो कोई भी पैंट वगैरह यहाँ पे नहीं फट रही, ठीक है। इस बार मैं करके देखता हूँ तो आप देखेंगे इस बार आपकी कोई भी पैंट वगैरह नहीं फट रही। अच्छे से आप अपनी पैंट को यूज़ करिए, मतलब धोती को, कहीं पे भी धोती नहीं फट रही है। इवन तो इनका जब मैं सर मूव कर रहा था तो इनके वो टीके में प्रॉब्लम आ रही थी। अभी देखो टीका में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, माला भी अच्छे से, पहले क्या होता माला मूव करने में कितनी दिक्कत आ रही थी, अभी देखो कितना परफेक्ट है। अगर मैं इनका सर मूव कर रहा था तो इनका टीका मूव होने में दिक्कत हो रही थी, बट अभी देखो परफेक्टली काम कर रहा है। इवन तो उनकी आइज़ वगैरह भी देखो परफेक्टली काम कर रही है, देयर इज़ नो इशू, कहीं भी आप इनको मूव कर सकते हो। वाह नाइस, अब तो बहुत ही अच्छा काम हो गया जी, ठीक है। इवन तो इनके आईब्रोज हम मूव कर सकते हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा है। एंड इंडिविजुअल आईब्रोज को भी हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। बाय द वे इनकी पलकों को भी यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा वो पॉइंटर आता है जिससे हम थोड़े से इनके गाल को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये इसके नीचे वाली हैं, ये भी परफेक्ट लग रही हैं। ईयर्स के जो बेसिकली बोन्स हैं वो भी यहाँ पे परफेक्टली हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। दैट इज़ लुक ऑसम बाय द वे। समथिंग जो हम यहाँ पे चाह रहे थे वो हमें ऑलमोस्ट
हर एक चीज़ मिल गई। देखो यहाँ पे हाथ भी अच्छे से मूव कर रहे हैं। इवन तो अब मैं इनको बैठा रहा हूँ तो इनके इसमें बैठाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया उस एड ऑन की मदद से, जिसमें हमको ऑटोमेटिक यहाँ पे वेट पेंट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो यस गाइज, ये था हमारा बेसिकली सेकंड पार्ट एक तरीके से रिगिंग का, बिकॉज वो हमारा वो फेमस मॉडल था। अब बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उस पर आराम से हो जा रही है, आप किसी और मॉडल पर करके दिखाइए। तो यस, हमने इन मॉडल में यहाँ पे करके दिखा दिया। अब इसी मॉडल का यानी कि मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ और इन्हीं पंडित जी को हम आगे बेसिकली लिपसिंग करेंगे, या कुछ मंत्र पढ़ेंगे या फिर कुछ आपको बोलेंगे। तो जैसे जब वो बोलेंगे तो उनकी लिपसिंग कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। एंड उसके लिए आपको, अगर आपके पास ऑटो रिग के साथ रिग करा हुआ है तो आपकी जो लिपसिंग है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी और आराम से आप इजीली एनिमेशन बना सकते हैं बिना किसी झंझट में पड़े हुए। तो यस, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा लिपसिंग, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और जल्दी ही आएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, आप बहुत कंटिन्यूसली वीडियोस डालने की कोशिश करी जाएगी। तो आप जितने लाइक्स करोगे, जितने मेरे को फॉलो करोगे, जितना बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितने कमेंट्स करोगे, उतनी जल्दी यहाँ पे वीडियो आएगी। अगर यहाँ पे 10-12 कमेंट भी मेरे आ जाते हैं इसके रिलेटेड, पर स्पैम मत करना, एक बंदे का सिर्फ एक ही कमेंट है तो बढ़िया है, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दिखा दूँ जिसमें हम कर सकते हैं लिपसिंग, क्या प्रोसेस है लिपसिंग का वो भी, और कौन से एड ऑन से हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।